कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप अपनी जन्म कुंडली किसी को दिखाते हैं तो वो आपकी जन्म कुंडली में जन्म चक्र देखने से पहले ही आपके बारे में बहुत सारी चीजें बता देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जन्म कुंडली में जन्म चक्र के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको देखकर, जिनके बारे में जानकर आप अपने बारे में और आने वाली घटनाओं के बारे में भी पूर्वानुमान लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आपका जन्म किन तिथियों में हुआ है और उसके अनुसार आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, तिथियों का मतलब यहाँ पर वो तारीख नहीं है जिस तारीख को आप जन्मे हैं। यानी आप अगर सोचे कि ये तिथियां वो डेट है जिस डेट को आपका जन्म हुआ, ये वो तिथियां नहीं हैं। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो आपका जन्म होता है उस समय पंचांग के अनुसार जो तिथियां होती हैं, उन तिथियों के अनुसार इसका फलादेश किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तिथियां कितने प्रकार से वर्गीकृत की गई हैं, यानी कितने प्रकार से तिथियों को देखना चाहिए। तो एक है नंदा तिथियां, जिनका जन्म नंदा तिथियों को हुआ हो। एक है भद्रा तिथियां, जिनका जन्म भद्रा तिथि में हुआ हो। जिसका जन्म जया तिथि में हुआ हो, जिनका जन्म रिक्ता तिथियों में हुआ हो। और एक है जिनका जन्म पूर्णा तिथियों में हुआ हो। अब ये तिथियां अगर आपको देखनी है तो आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और जन्म कुंडली में जो फर्स्ट पेज होता है, जिसमें आपके जन्म के समय जो पंचांग बन रहा होगा, उस पंचांग को देखिए। उसमें तिथि लिखी होगी कि कौन सी तिथि को आपका जन्म हुआ है। अब आपका जन्म या तो कृष्ण पक्ष की किसी तिथि को हुआ होगा, और या तो अगर आपका जन्म कृष्ण पक्ष की किसी तिथि को नहीं हुआ तो शुक्ल पक्ष की किसी तिथि को हुआ होगा। 15-15 दिनों में इसको डिवाइड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जिनका जन्म नंदा तिथियों में हुआ हो। अब नंदा तिथियां कौन कौन सी होती हैं? तो 1, 6, 11। यानी प्रथमा तिथि को अगर आपका जन्म हुआ हो, षष्ठ तिथि को आपका जन्म हुआ हो, एकादश तिथि में अगर आपका जन्म हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म नंदा तिथियों में होता है, ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोगों के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र के जो विद्वान हैं उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति सम्मानित होता है, यानी समाज में नाम कमाता है, अपना सम्मान कमाता है। ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत अच्छा मानते हैं और लोगों के प्रति इसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग देवताओं का भक्त कहे गए, यानी ऐसे लोग धर्मात्मा होते हैं, अच्छे काम करने वाले होते हैं और देवताओं आदि को मानने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति को दानी कहा गया कि ऐसा व्यक्ति दान देना पसंद करता है, ऐसा व्यक्ति दानी होता है और ऐसा व्यक्ति सबका प्रिय होता है जिसका जन्म नंदा तिथियों में हुआ हो, यानी 1, 6, 11। मैं फिर से आपसे बता दूं कि ये वो तिथि नहीं है जो तिथि में आपका जन्म हुआ। अब मान लीजिए आपका जन्म 2 मार्च को हुआ हो या 1 मार्च को हुआ हो, तो आप सोचे कि ये 1 तारीख वही 1 मार्च वाला है। ये ऐसा नहीं है। आप अपने पंचांग को देखिए, उसमें तिथि लिखी होगी। ये तिथियां आपके जन्म का जो दिन है उन तिथियों से भिन्न भी हो सकती हैं, इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए। दूसरा है भद्रा तिथियां, जिनका जन्म भद्रा तिथियों को हुआ हो। भद्रा तिथियां कौन कौन सी होती हैं? 2, 7, 12। अब इन तिथियों का नाम आपकी जन्म कुंडली में हिंदी में लिखा होगा, तो आपको थोड़ा सा हिंदी का ज्ञान होना आवश्यक है। और यदि नहीं है तो आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं कि जो तारीख में आपका जन्म हुआ हो, अगर आपको नहीं मालूम कि उन तिथियों को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो आप पंचांग में देख सकते हैं। भद्रा तिथियों को जिनका जन्म हुआ हो उनके लिए क्या कहा गया? भद्रा तिथि में उत्पन्न जातक जो होता है, ऐसा व्यक्ति को कहा गया बंधुओं से सम्मानित होता है। यानी ऐसे व्यक्तियों का अपने परिवार में परिवार वालों को बहुत मानता है और परिवार वाले उन्हें बहुत मानते हैं, या कह सकते हैं परिवार वालों से बेहद प्रेम पाता है। ऐसे व्यक्ति को भी कहा गया कि ऐसा व्यक्ति सम्मानित होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि राजा का आश्रित होता है। अब राजा का आश्रित होने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा व्यक्ति या तो सरकारी नौकरी करेगा या प्राइवेट नौकरी करेगा, लेकिन वो नौकरी करना ज्यादा पसंद करेगा जिनका जन्म भद्रा तिथियों में हुआ हो। ऐसे व्यक्ति को धनी कहा गया। ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बंधु बांधव से जो है युक्त होते हैं। और ऐसे व्यक्ति को कहा गया जिनका जन्म भद्रा तिथि को हुआ हो कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु से डरने वाला होता है, जिनका जन्म भद्रा तिथियों में हुआ हो। अब तीसरे में आते हैं जया तिथियां। जया तिथियां किन तिथियों को जया तिथियां कहते हैं? 3, 8, 13। ये तिथियां जया तिथियां हैं। अब जया तिथियों में जिनका जन्म हुआ हो, ऐसे लोग कैसे होते हैं? तो ऐसे लोगों को कहा गया कि ऐसे लोग राजा द्वारा सम्मानित होते हैं। अब ऐसे लोग अपने जीवन में इतने ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं कि ऐसे लोग जो है मान्यता प्राप्त होते हैं ऊंचे पदों पर, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो समाज सेवा हो, यानी बहुत ऊंचे पदों पर बैठने वाले होते हैं।
ऐसे लोग पुत्र पौत्रादि वाला कहा गया, यानी ऐसे लोगों के पुत्र भी होंगे और ऐसे लोग भरे पूरे परिवार वाले होंगे। ऐसे लोगों को कहा गया कि ऐसे लोग वीर होते हैं, यानी ऐसे लोग कैसे होते हैं, ऐसे लोग वीर होते हैं जिनका जन्म जया तिथियों में हुआ हो। तो ऐसे लोग पराक्रमी होते हैं, शांत होते हैं, ऐसे लोगों को दीर्घायु कहा गया। और ऐसे लोग कैसे होते हैं, ऐसे लोग मनस्वी होते हैं। तो जया तिथियों में जिनका जन्म हुआ उनके अंदर आपको ये गुण देखने को मिलेगा। अगला है रिक्ता तिथियां। रिक्ता तिथियां कौन कौन सी होती हैं? तो रिक्ता तिथियां होती हैं 4, 9, 14। इन तिथियों में अगर जन्म हुआ हो तो इन्हें कहेंगे कि व्यक्ति का जन्म रिक्ता तिथियों में हुआ है। रिक्ता तिथि में उत्पन्न जातक को कहा गया कि ऐसा जातक तर्क करने वाला होगा। और कैसा तर्क करने वाला होगा? तो ऐसा तर्क करने वाला होगा कि उसके आगे फिर कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। ऐसा व्यक्ति प्रमादी होता है। ऐसे व्यक्ति को कहा गया ऐसा व्यक्ति गुरु की निंदा करने वाला होता है। जिनका जन्म रिक्ता तिथियों को होता है ऐसा व्यक्ति अपने ही गुरु की निंदा करने वाला कहा गया। ऐसे व्यक्ति को कहा गया ऐसे व्यक्ति शास्त्रज्ञ होता है। ऐसे व्यक्ति को शास्त्र पढ़ना अच्छा लगता है और वो अपने भुजबल से पढ़ भी लेता है, यानी समझ भी लेता है। ऐसे व्यक्ति को जिनका जन्म रिक्ता तिथियों में हुआ हो ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि ऐसा व्यक्ति दूसरे का घमंड तोड़ने वाला होता है। यानी अब चूंकि ऐसा व्यक्ति इतना तार्किक होगा कि जब वो किसी पक्ष में अपना तर्क रखेगा और सामने वाले को लगे कि उसको उस विषय में ज्ञान है तो ऐसा व्यक्ति उसका घमंड तोड़ देगा। अन्य भी विषयों में हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिनका जन्म रिक्ता तिथियों में हुआ हो दूसरों का घमंड तोड़ने वाला कहा गया। साथ ही ऐसे व्यक्ति को कामुक भी कहा गया, यानी जिनका जन्म रिक्ता तिथियों में होता है यानी 4, 9, 14 ऐसे लोगों को कामुक भी कहा गया। इसके बाद आता है पूर्णा तिथियों में जिनका जन्म हुआ हो, यानी जिन व्यक्तियों का जन्म पूर्ण तिथि में हुआ हो। अब पूर्णा तिथियां होती कौन कौन सी हैं? तो 5, 10, 15 ये तिथियां कैसी हैं? तो ये तिथियां पूर्णा तिथियां हैं। इन तिथियों को जिन व्यक्ति का जन्म होता है ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति वेद शास्त्रों के गूढ़ार्थ को जानने वाला कहा गया, यानी ऐसा व्यक्ति जो हमारे धर्म शास्त्र हैं, वेद हैं, उनको पढ़ने वाला और उनके जो गूढ़ अर्थ होते हैं उनको समझने वाला कहा गया। ऐसे व्यक्ति को सत्यवादी कहा गया, यानी ऐसा व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है और सत्य बोलने वाले लोगों को ही पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति को जिनका जन्म पूर्णा तिथियों को हुआ हो ऐसे व्यक्तियों को शुद्ध हृदय वाला कहा गया, यानी ऐसे लोग दिल के अच्छे होते हैं, मन से शांत होते हैं। ऐसे लोगों के मन में दूसरों के प्रति खराब विचार नहीं आते। दूसरों के लिए हमेशा वो भला सोचते हैं और दूसरे लोगों का भला करने का ही कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की तिथियां हैं जिनमें नंदा तिथि 1, 6, 11, भद्र तिथि 2, 7, 12, जया तिथि 3, 8, 13, रिक्ता तिथि 4, 9, 14 और पूर्णा तिथि 5, 10, 15। इन तिथियों में अलग अलग तिथियां दी गई। इन तिथियों में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो तो उसके अनुसार इनके स्वभाव का जो है निर्धारण किया जा सकता है। अब आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और उसमें देखिए अपने जन्म पंचांग में तिथि लिखी होगी। उस तिथि के अनुसार आपको ये देखना है कि आपका जन्म किन तिथियों में हुआ है। जया तिथि में हुआ है, भद्रा तिथियों में हुआ है, नंदा तिथियों में हुआ है, रिक्ता तिथियों में हुआ है या पूर्णा तिथियों में हुआ है। उसके अनुसार आप अपने स्वभाव का, अपने गुणों का अवलोकन करिए और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपका जन्म किस तिथि में हुआ है और उसके अनुसार जो गुण हमारे ज्योतिष के जानकारों ने लिखे हैं, किताबों में बताए हैं, क्या उससे आपके गुण मिलते हैं, उससे आपका स्वभाव मिलता है या नहीं। इस वीडियो में कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइएगा। एक बार फिर से मैं आपसे बता दूं कि ये जो तिथियां हैं ये तिथियां आपके पंचांग के अनुसार हैं। ये वो तिथियां नहीं हैं जो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के डे से सोचें, ये उससे भिन्न हो सकती हैं। इसलिए अगर आप अपनी कुंडली में जब आप कुंडली खोलेंगे तो उसके पहले दूसरे पेज में जहां आपके जन्म का पंचांग लिखा होता है उस पंचांग में जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको तिथियां अपनी दिखाई दे जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसको अपने चिर परिचित लोगों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में साझा करिएगा ताकि वो भी ये जान सके कि उनका जन्म किस तिथि में हुआ है, उस अनुसार उनके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए या होते हैं, उनको भी इस विषय में जानकारी हो। और अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी से लाभ हुआ हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।